सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने सांसद यूसुफ पठान से सीधे संपर्क किया था। अब यूसुफ ने जैसे ही नो किया, वैसे ही भाजपाई माइंडसेट के कुछ नफरती चिंटुओं के गिरोह उनके पीछे लग गए, इस तरीके के कमेंट करने लगे। इसी के फहरिस्त में एक यूजर ने लिखा, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कूटनीतिक स्ट्राइक के तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए जो विभिन्न देशों में जाएंगे और पहलगाम अटैक के बाद में भारत की सैन्य कार्रवाई की डिटेल देंगे। मलेशिया, कोरिया, जापान जाने वाले दल में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान भी, किंतु उन्होंने सीधे भारत सरकार से संपर्क करके कहा कि मैं उपलब्ध नहीं हूं। इसके पीछे एक कारण बताया गया, सरकार ने उन्हें पहले सलाह मशवरा नहीं किया उनसे। खैर, वैसे वक्फ के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा था, तब सांसद महोदय ने चाय पीते हुए फोटो डाली थी, अर्थात चिल। भारत सरकार ने भी अच्छे से मूव चलाया। अभी तो कुछ अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं। गजब की थिथरई है, वजह जानने की कोशिश नहीं की। एक्स ज्ञान रखने वाली ये महिला देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने लगी। विदेश नीति की कोई जानकारी नहीं, बस शब्दों के जरिए धर्म के नाम पर उन्माद फैला रही है। सोशल मीडिया पर यूसुफ पठान के बारे में एक नफरती चिंटू ने लिखा, खून में ही कौम सनी हुई है, ये लोग कभी किसी गैर इस्लामिक मुल्क के सगे नहीं हो सकते। मुझे अफसोस होता है यूसुफ पठान जैसों को बचपन में अपना हीरो माना करता था, जो सिर्फ मजहब का सगा है। इसके लिए हमेशा इसके कौम ऊपर रहे। शायद इसे अपने आप को भारतीय कहने में भी शर्म महसूस होती होगी। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे। दोस्तों, यूसुफ पठान क्यों नहीं भारत के पक्ष को रखने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए? इसके पीछे टीएमसी ममता बनर्जी हैं। टीएमसी ने यूसुफ के प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं होने देने के पीछे तर्क देते हुए कहा, हमारा मानना है कि राष्ट्र सबसे ऊपर है। हमने अपने महान देश की रक्षा के लिए जो भी कार्रवाई आवश्यक है उसे करने के लिए केंद्र सरकार को अपना समर्थन देने का वचन दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने हमारे देश को गौरवान्वित किया और हम उनके प्रति हमेशा ऋणी रहेंगे। विदेश नीति पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो है, इसलिए केंद्र सरकार ही हमारी विदेश नीति तय करे और इसकी पूरी जिम्मेदारी ले। इस पर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपको यह जानकारी कहां से मिली। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी जिसका उद्देश्य देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है, टीएमसी केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। हमें किसी भी प्रतिनिधिमंडल में जाने से कोई समस्या नहीं। हमारी पार्टी का कौन सदस्य प्रतिनिधिमंडल में जाएगा, ये मेरी पार्टी का फैसला है। केंद्र या केंद्र सरकार एक तरफा फैसला नहीं कर सकती किस पार्टी से कौन जाएगा। टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कौन सदस्य प्रतिनिधिमंडल में जाएगा, ये पार्टी को ही तय करना चाहिए।